हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं? फर्स्ट क्लास, छक्कास, वेरी गुड। दोस्तों चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.6 के आगे की क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये किस पे बेस्ड है? हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको इसके पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ भाई, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहां से देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। अच्छा तो बच्चों हमने क्या सीखा था उसमें कि दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है ना। याद करो, मैंने बताया था पहला फॉर्मेट ऐसे कुछ होता था, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, ऐसे होता था। अब दूसरा क्या होता था, dx by dy, यही उल्टा हो जाता था। यहां पे क्या हो जाता था, px इज इक्वल टू q। याद आया कि नहीं आया? तो इस दो फॉर्म की हेल्प से, मतलब यही केवल दो ही फॉर्म मिलने हैं जिससे हम क्या करते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। तो चलो भाई देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हैं। हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में दिख रहा है, क्या करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं। देखो ध्यान से देखो, dy by dx, ये x है ना ऊपर, ठीक। मैंने क्या किया, इसको x से डिवाइड किया। यहां पर भी 2y by x, और यहां पर भी ध्यान से देखिए x स्क्वायर log x, इधर भी क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, ये x से x खत्म, यहां भी एक x से एक x खत्म, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा dy by dx प्लस 2 अपॉन x, और इस y को अलग कर लो आप ऐसे, और यहां क्या बचेगा, x log x। हाँ या ना, आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल इसके जैसी कहानी बन गई कि नहीं बन गई? चलो देखो, मैं इसके यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से देखो, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो अगर आप नोटिस करो, ये पूरा चीज y को हटा दो, जो बचा वो क्या है, ये पूरा p हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, q हो गया, ठीक। अच्छा तो बच्चों फिर हम क्या करते थे, हम निकालते थे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, e की पावर में यहां होता था p dx, ऐसे होता था p dx। तो भैया p यहां पे क्या है, 2 अपॉन x है, तो p की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 अपॉन x। तो चलो भाई यहां पे लिख लेते हैं, p की जगह पे 2 अपॉन x dx, ठीक। अब बच्चों इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखो भाई, 2 अपॉन x dx, ठीक है ना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, तो हमें देखो मालूम है, इस 2 को हम बाहर कर ले तो बचा 1/x, तो 1/x का log x, तो ये हो जाएगा 2 log x। और हमको ये भी मालूम है, ये 2 जो होता है ना इधर पावर में चला जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है log x स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, क्या आएगा जब इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो ये ऐसे आएगा e की पावर में log x स्क्वायर, ठीक। और मैंने क्या बताया था, इसका जो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है कि e की पावर log x ऑलवेज x, तो अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आएगा। मान लो यहाँ x क्यूब होता तो x क्यूब आता, ठीक। अच्छा तो अब देखो ध्यान से, तो कितना आएगा बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर में log x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, ठीक। अच्छा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मिल गया, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, हमें मालूम है कि जब हमें इस टाइप का फॉर्मेट मिलता था, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप का, ठीक है, तो हम क्या फार्मूला लगाते थे बच्चों, क्या लगाते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, है ना। तो q बेटा कितना है, x log x dx, ठीक। तो भैया ये x स्क्वायर और x ये दोनों मिलके क्या हो गए, x क्यूब बन जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूं, है ना, x क्यूब लिख देता हूं। तो ये देखो ऐसे हो गया, x क्यूब log x dx। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो बच्चों, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, दिख रहा है ना, प्रोडक्ट रूल, आइलेट मेथड याद है। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, है ना। अच्छा तो क्या रूल कहता था, ये तो ऐसे रहेगा x स्क्वायर डॉट y, इसमें हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x क्यूब का क्या आएगा, x की पावर 4/4, है ना, x क्यूब का इंटीग्रेशन, ऊपर भी +1 नीचे भी +1,
इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x का डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, और फिर देखो x की पावर 3 है ना, दिख रहा है x क्यूब, इसका दोबारा से करोगे तो फिर यही मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 बाई 4 और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो देखो भैया ये एक x से एक x खत्म, तो यहाँ फिर से बचा x क्यूब और ये 4 को ले आओ बाहर, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू लॉग एक्स अपॉन 4, इसको मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। तो ये 1/4 बच्चों बाहर आ गया, अंदर कितना बचा x क्यूब dx, ठीक। अच्छा देखो अब इसको फिर से करेंगे तो फिर यही कहानी आएगी, x की पावर बाई 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू x की पावर 4 लॉग x अपॉन 4 माइनस 1/4 और इसको दोबारा से किया तो कितना मिला 1/4 x की पावर 4 प्लस c, ठीक है। और ये 4 4 जा 16 हो गया, तो ये हो गया x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू x की पावर 4 लॉग x अपॉन 4 माइनस 1/16, डायरेक्ट ऐसे लिख दो आप x की पावर 4 अपॉन 16 प्लस c, ठीक। अब देखो बच्चों एक चीज देखो, यहाँ 16 और यहाँ 4 है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 16 ही आएगा ना। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर लेना, इसको हटा देता हूं। अब ध्यान से देखो, बात को ध्यान से समझो। हाँ तो देखो कितना हो गया, इसका एलसीएम लिया तो वापस यही मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4 log x माइनस x की पावर 4 प्लस c, और ये अपॉन में हो गया 16, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना। अब एक चीज देखो, x की पावर 4 इधर भी है इधर भी, इसको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 को कॉमन ले लिया, तो बच्चों ये हो गया 4 log x माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 और ये प्लस c अपॉन में 16। अब एक चीज देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको उधर भेज देता हूं तो ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 log x, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ऐसे रखते हैं ना, 4 log x माइनस 1, 4 log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये 16 तो पहले से ही है, प्लस c, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज देखो, ये इधर भी आएगा एक्स स्क्वायर है ना, दोनों से डिवाइड होगा ना, इधर भी और इधर भी, तो बच्चों देखो ये तो एक कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 log x माइनस 1 अपॉन 16, और ये ऊपर गया तो ऐसे हो गया c x की पावर माइनस 2, ठीक है। तो बस अब आप छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया, नन्ना मुन्ना प्यारा छोटा सा आंसर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें देखिए क्या हो सकता है। देखो dy by dx, मैंने क्या बताया था, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो dy by dx तो अकेला होना चाहिए ना, इसके साथ में ये कहानी आ रही है, तो ये सारी नौटंकी हटानी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड में x log x से डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, dy by dx, यहाँ पे क्या दिया बच्चों, ये दिया है x log x, ठीक है, अपॉन में यहाँ में लिख दो x log x प्लस y अपॉन x log x, और ये देखो ऐसे है 2 अपॉन x log x, और इसके नीचे भी लिख दो आप x log x, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, ये तो पूरा खत्म, और ये x तो इसके साथ आ जाएगा, तो ये log x से log x खत्म, और ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन x स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा ना x इंटू x, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ x स्क्वायर, ठीक है ना, बात समझ गए। अच्छा अब देखो ध्यान से क्या बचा यहाँ पर, ये तो ऐसे हो गया dy by dx प्लस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन x log x इंटू y, है ना, y को अलग करके लिख रहा हूँ, और ये कितना बचा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये इसके फॉर्म में बन गया,
dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना, नहीं भी हो तो बना लो कि डी बाई डी एक्स को अकेला कर दो, हटा दो सब जगह उधर से। तो देखो बच्चों ये हो गई p की वैल्यू, है ना, ये पूरा p हो गया y को हटा के, और ये पूरा q हो गया। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, बात को समझो। क्या करेंगे इसमें हम, e की पावर p dx, तो बच्चों p कितना है 1 अपॉन x log x, ठीक है, dx। तो एक चीज देखो, पहले इसको देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास इतना क्वेश्चन होता है x 1 अपॉन x log x, तो कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है भैया, हम log x को t मानते हैं, है ना, हम ऐसे तो लिखेंगे log x इज इक्वल टू t। तो ये कितना आता 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt, therefore dx इज व्हाट x dt, है ना। ये सब तो आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो देखो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन x, log x की जगह पे आ गया t, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा x dt। तो x से x खत्म, बचा कितना 1 अपॉन t dt, और 1 अपॉन t का क्या आता है बच्चों log t, और t हमने क्या माना था log x, तो क्या आएगा log x, log x। हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में ऊपर कितना आएगा log x, ऐसे आएगा। और मैंने क्या बताया था, log के साथ में जो भी x की जगह पे होगा, अभी बताया था ना, याद करो, e की पावर log x ऐसे दिया, तो इसका आंसर होता है x की जगह पे जो भी हो। तो log के बाद देखो x की जगह पे क्या है log x, तो ये कितना हो गया log x, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला, वही फार्मूला, नॉर्मल सर्च फार्मूला जो था ना, वो अप्लाई कर दो। तो फार्मूला क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, ठीक है। तो मैं y को पहले लिख लेता हूं, y इनटू log x, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि log x इनटू q, है ना, q कितना है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक। अच्छा अब फिर से देखो बच्चों, इसमें वही कहानी लग गई, है ना, प्रोडक्ट रूल, आइलेट मेथड। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा तो बच्चों देखो, ये तो एज इट इज रहा y log x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो अब एक चीज देखो, ये दिख रहा है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको करना है, तो 2 को आप बाहर रखो, ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -2। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे, ऊपर भी +1 नीचे भी +1, तो ये कितना आएगा 2 अपॉन एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो ये कितना हो जाएगा -2 अपॉन एक्स, हाँ या ना। तो इसको बच्चों इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा -2 अपॉन एक्स। तो चलो ये माइनस में आगे लगा देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ इंटू 2 अपॉन एक्स, इतना क्लियर हो। फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x का तो हो गया बच्चों 1 अपॉन एक्स, और देखो फिर से इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा इंटू में -2 अपॉन एक्स, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे रहा y log x, ठीक, इसको आप आगे लिख लो -2 अपॉन एक्स log x, और ये माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, ठीक है। उस 2 को भी आप बाहर कर दो तो अंदर कितना बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। देखो फिर से वही कहानी आ गई नहीं आ गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया y log x, ठीक है, y log x इज इक्वल टू -2 log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो इसको दोबारा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस c, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं y log x इज इक्वल टू -2 log x
और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया -2 अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, -2 दोनों साइड से कॉमन हो सकता है, और एक्स स्क्वायर और एक्स इसका एलसीएम लो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो अच्छा इसको आप कॉपी कर लेना, हटा देते हैं। अब देखो बच्चों इसमें अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x है, एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये x है। ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से देखो, -2 दिख रहा है, -2 दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं, अपॉन में x, ये भी कॉमन हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा y log x इज इक्वल टू -2/x, है ना, इसको कॉमन कर लो तो अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा log x प्लस 1 प्लस सी, ऐसे बचेगा। और बस ठीक है, आप इसको यहीं तक छोड़ दो, है ना, ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट, एकदम समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते बच्चों, देखो इसमें क्या हो सकता है। इसमें देखो एक चीज देखो, यहां भी है dx, यहां भी है dx, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, पहले इस पूरे को उधर भेजता हूं, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू cot x dx माइनस इधर आया तो ऐसा हो जाएगा 2xy dx। ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, dx dx दोनों में कॉमन हो गया, तो ये ऐसे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, इसमें से dx कॉमन लिया बच्चों, तो ये मिल गया हमें कितना, cot x माइनस 2xy। ठीक। अच्छा अब एक काम करता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं इसके नीचे ले आता हूं, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। ठीक है। और यहां पे कितना बचेगा, यहां बचेगा cot x माइनस 2xy। ठीक। अब ये दिख रहा है -2xy, इसको उधर ले आते हैं, तो ये ऐसे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू cot x, ऐसे हो गया। अच्छा अब एक चीज देखो, मैंने क्या बताया था, dy बाई dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए ना, इसके साथ ये सब नौटंकी जो दे रखी है ये सब नहीं होनी चाहिए। तो इस कहानी को अगर हटाना है तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, मैं इसी से डिवाइड करता हूँ, इधर भी लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। तो देखो ये तो पूरा खत्म, यहाँ पे कितना बचा, ये बचा बच्चों dy बाई dx प्लस, देखो इसमें y को मैं अलग कर रहा हूं खाली, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y, ऐसे लिख सकता हूं। और इसको तो आप एज इट इज ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब फिर से देखो बच्चों, ये पूरा क्या है, p है, और ये पूरा q है। ठीक। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, तो अब कितना आएगा, हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, e, और इसकी पावर में होता था p dx, तो p तो हो गया ये पूरा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले को t मान लो, ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया है 2x। ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो नीचे वाले को माना t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये कितना आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो 2x dx की जगह पे लिख सकता हूँ dt, यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, इस पूरे की जगह लिख दिया मैंने dt, और नीचे क्या था t, तो ये कितना आ जाएगा dt अपॉन t, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा कितना log t, और t क्या मान रखा था ये पूरा, तो कितना हो जाएगा log t की जगह हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों जब मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो कितना आएगा, ये इस पूरे को कितना लिखूंगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आएगा। और बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, खाली ये बचेगा, x के जगह पे जो भी होता था, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखो, फार्मूला क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। इज इक्वल टू फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, तो q क्या है, ये रहा यार q, इसको लिख लो आप
कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखो ये तो पूरा हो गया खत्म, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से बात को सुनो। ये हो गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स डीएक्स। ठीक, अब देखो हमें मालूम है ना कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ लॉग साइन एक्स होता है। ठीक है, लॉग साइन एक्स नहीं पता हो तो याद कर लो, y डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में हो गया साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, अब इसको बस यही तक छोड़ दो यार, ये भी ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है आंसर, नो प्रॉब्लम। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को उधर भेजते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस वाई प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स इधर आया तो हो गया प्लस एक्स। अच्छा, एक चीज देखो, इसमें y कॉमन ले सकते हैं, है ना, यहाँ y कॉमन हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस y कॉमन लिया बच्चों तो ये हो गया 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू x। अब इस x को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, सब जगह x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी x से, यहाँ भी x से और यहाँ भी x से। ठीक, तो ये तो खत्म हो गया, तो ये कितना आया dy बाई डी एक्स प्लस y। अच्छा, इसको देखो मैं अलग करके लिखता हूं इसे, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स, और ये तो खत्म, ये तो आया 1, तो यहां भी देखो x से x खत्म, तो खाली क्या बचेगा, कॉट एक्स बचेगा, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं डायरेक्ट। आई बात समझ में, कॉट एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, ये y एकदम अलग ही लिखा है मैंने, तो समझ में आ रही बात? देखो डी बाई डी एक्स अकेला हो गया कि नहीं हो गया, तो ये पूरी चीज क्या हो गई, p हो गई, है ना, ये पूरी चीज p हो गई, और ये हो गया q, तो देखो q इस बार 1 आया। चलो, तो फिर बच्चों हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा e और इसकी पावर में p dx, तो p तो हो गया ये 1 अपॉन x प्लस कॉट x। ठीक है, dx, तो हमें मालूम है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का बच्चों हो गया लॉग मॉड x, और कॉट एक्स का अभी बताया था क्या होता था, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अच्छा, अब एक चीज देखो हमने पढ़ी है, लॉग m प्लस लॉग n, प्लस में होता है तो कहानी मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e लॉग, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा x साइन x। ठीक, और अभी समझाया कि x की जगह जो भी होगा वही आंसर होगा, है ना, तो x की जगह पे पूरा क्या x साइन x है, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x। ठीक, चलो फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। तो देखो बच्चों q तो है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, आइलेट मेथड, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो उसके हिसाब से देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अच्छा, तो अब देखो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे रहा y x sin x। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, और sin x का मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो कितना मिलेगा, माइनस का cos x। ठीक है ना, माइनस पहले लिख दिया, ये हो गया cos x, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का तो हो गया 1, और sin x का दोबारा से इंटीग्रेट किया तो फिर से मिला माइनस cos x, तो माइनस cos x और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस cos x dx। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं, y इंटू एक्स साइन x माइनस x cos x, x cos x, और देखो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, प्लस sin x प्लस c। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब कुछ नहीं करना, बस इसको डिवाइड कर दो, इससे आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू इज x cos x
अपॉन एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ एक्स से एक्स खत्म, साइन एक्स से साइन एक्स खत्म, कॉस बटे साइन, ये हो गया माइनस का कॉट एक्स, और यहाँ पे साइन से साइन खत्म, तो कितना बचा 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स, ठीक। तो आप देखो बच्चों x को ऊपर भेजोगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, इसको ऊपर भेजोगे तो कितना आएगा x sin x की पावर -1, है ना। तो आप इतना भी छोड़ दो, चाहो तो इसको आगे और भी लिख लो, तो ये ऐसे हो गया cot x प्लस x की पावर -1 प्लस c, और इसको ऐसे लिख लो x sin x की पावर में -1। आई बात समझ में? तो देखो वही चीज है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आप इसको यहीं तक छोड़ दो, चाहो तो यहां तक कर लो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते बच्चों, ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, ध्यान से देखो, मैं dx को उधर भेजता हूं ना, dx को उधर भेजता हूं, देखो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई dy इज इक्वल टू dx, dx 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना, ये चीज आ गई। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, इसका फॉर्मेट जो है ना उल्टा है, ध्यान से देखो, ये वाला है क्वेश्चन, dx बाई, अभी तक dy बाई dx का फॉर्म था, अब dx बाई dy, ये क्या हो जाता था px इज इक्वल टू q। देखो ध्यान से देखो मैंने कैसे पता लगाया, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है dy बाई dx, अगर मैं इस पूरे को उधर भेजूं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई, फिर आप इसको dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में बना नहीं पाओगे। देखो यहां से बन जाएगा, अगर मैं dy को उधर भेजूं, इधर भेजूं, देखो ध्यान से, x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट dx अपॉन dy। आप ध्यान से देखो क्या चाहिए होता है, प्लस px इज इक्वल टू q, यानी इधर x, अब मैं x को इधर आराम से ला सकता हूं ना। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन dy, ये x इधर आया तो माइनस में x हो गया इज इक्वल टू y। हाँ यार, अब यहाँ पे देखो p, यहाँ पे p क्या रहा होगा, p जो है वो होगा माइनस का 1, और q कितना हो गया, y हो गया। अगर ध्यान से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म में, है ना। तो ध्यान से आप देखिए यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है -1 और q की वैल्यू कितनी है y, ठीक। चलो, तो बच्चों इसके लिए फार्मूला क्या होता था, है ना, सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो चलो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर में p dy हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो देखो p कितना है यहाँ पे -1 है, -1, और -1 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो आएगा -x, तो ये ऐसे हो जाएगा e की पावर में -1 dy, तो ये कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, e की पावर -y, ठीक है। तो बच्चों देखो इसका फार्मूला क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x, जैसे वहां इनटू y होता था, अब x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। तो ध्यान से देखो बच्चों, q कितना है, y है, q कितना है, y dy, ऐसे हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखो, इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये तो आपका सेकंड रहेगा और ये रहेगा फर्स्ट, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो अब देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा e की पावर -y, और फिर -y का होगा तो आएगा -1, तो ठीक है, माइनस आगे कर दिया। फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y का d बाई डी एक्स करूंगा तो 1 आएगा, और वापस से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखो, e की पावर -y का, तो वापस कितना आएगा, वापस आ जाएगा माइनस e की पावर -y, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे, ठीक है ना, और dy। अच्छा, अब ध्यान से देखो, x e की पावर -y इज इक्वल टू -y e की पावर -y, ये माइनस माइनस हो गया प्लस e की पावर -y dy। अब देखो बच्चों फिर से इसको करूंगा, है, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा x e की पावर -y इज इक्वल टू -y e की पावर -y, और फिर से ये आ जाएगा e की पावर -y प्लस c। हाँ यार, ठीक है।
अच्छा अब एक चीज देखो, e की पावर माइनस वाई, यहाँ भी देखो e की पावर माइनस वाई, इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये ऐसे हो गया x e की पावर में माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस वाई, और ये मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा कितना y प्लस वन प्लस सी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखो हम इसको एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, मैं इसको इधर भेज रहा हूँ तो ये ऐसे हो गया x इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन y प्लस वन प्लस सी। देखो ये अपॉन में देखो क्या आया, e की पावर माइनस वाई, और इधर भी आ जाएगा, हाँ आया ना। ठीक है, तो देखो ये तो खत्म हो गया, तो ये कितना आया x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन, और c इसको ऊपर भेजते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा e की पावर y। ठीक है, अब आप इसको यहीं तक छोड़ दो, ये भी आंसर है, चाहो तो थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वाई प्लस सी ई की पावर वाई, तो इसको इधर ले आओ, देखो ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी ई की पावर वाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। 11 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा इसमें देखो, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा y dx इज इक्वल टू, देखो इस पूरे को उधर भेज रहा हूं है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, फिर से देखो, इस dy को उधर ले आता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, और इसको अंदर जब माइनस है ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला y जो था इसके नीचे आ गया, तो दोनों का कर लो ऐसे अपॉन वाई अपॉन वाई। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, एक y से तो एक y खत्म, और ये dx बाई डी वाला फॉर्म है, जैसा देखो अभी बताया ना क्वेश्चन नंबर 10, dx बाई डी वाई, तो यहाँ क्या होगा px इज इक्वल टू q, है ना, ऐसा चलेगा। अच्छा अब एक काम करता हूँ, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है माइनस एक्स बाई वाई, इसको धर ले आते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा dx बाई डी वाई प्लस x अपॉन वाई, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ x इंटू वन अपॉन वाई, है ना, x इंटू वन अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा y बचा। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो, ये बिल्कुल इसी के फॉर्म में बन गया, नहीं बन गया, dx बाई डी वाई, x को अलग कर दिया, p कितना आ गया, p आ गया यहाँ पर वन अपॉन वाई, और q कितना हो गया भाई, ध्यान से देखो, हो गया कि नहीं हो गया। तो बच्चों अब हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पी डी वाई, तो p तो हो गया वन अपॉन वाई डी वाई, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ई वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा लॉग वाई, है ना, लॉग वाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वाई आ गई। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, फार्मूला तो अभी मैंने बताया था आपको क्या यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x इज इक्वल टू, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, तो देखो q कितना है, y है, दिख रहा है ना, q कितना है, y, तो ये हो गया y dy, तो यार ये तो बहुत इजी हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये कितना आ गया बच्चों, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कितना हुआ, वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो बस यार अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3y प्लस सी अपॉन वाई। ठीक है, तो x इज व्हाट, इसको कट कर दो तो कितना है ये, वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी वाई माइनस वाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। चलिए कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर देखते हैं बच्चों, देखो इसमें क्या करना है। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, dx को उधर भेज रहा हूँ, देखो ये ऐसे हो गया x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, ऐसे हुआ। अब ध्यान से देखो, डी वाई को उसके नीचे ले आओ और y इधर भेज दो, तो ये ऐसे हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो देखो एक y से एक y खत्म, और फिर से देखो वही फॉर्मेट मिल गया ना, dx बाई डी वाई, तो ये हो गया dx बाई डी वाई,
और इसको जब इधर लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे बचा कितना 3y। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे p कितना है, p कितना है -1 अपॉन वाई है। ध्यान से देखो, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ताकि आप समझ जाओ। -1 अपॉन वाई इंटू एक्स, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, ये p हो गया और ये पूरा q हो गया, है ना। दिस इज p, दिस इज q। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं इसका, है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e, और इसकी पावर में कितना हो जाएगा -1/y dy, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों e, और इसकी पावर में कितना आएगा -log y, ठीक है। और ये -1 होता ना तो इधर आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, y की पावर -1 यानी 1 अपॉन वाई। ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखो क्या होता था, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। तो q कितना है बच्चों 3y dy। तो देखो y से y खत्म, तो ये कितना हो गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 dy। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3y प्लस c, ठीक है। तो बस अब आप इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस cy, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ।